नावेद को चुनाव जब होगा तब होगा, दिसंबर में हो चाहे अप्रैल में हो, वो अलग का विषय। लेकिन मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि उतने बड़े कद का नेता, जो एक रूलिंग अलायंस का सबसे बड़ा चेहरा है, जिसके नाम पर वोट होना है 27 में, वो चुनाव से इतने पहले पूरे प्रदेश को मथ के रखे दे रहा है। आज देवरिया तो कल मुरादाबाद, एक ठेठ पूरब तो एक ठेठ पश्चिम। मुरादाबाद में रात में रुक रहे हैं तो सुबह रामपुर और बरेली मंझा रहे हैं। बाकी लोग तो अभी कह रहे भैया नाश्ता पानी, एक बार जल्दी जग जाते, फिर नाश्ता करके फिर सो जाते, फिर खाने के टाइम उठते हैं फिर सो जाते हैं। उस टाइप का एटीट्यूड चल रहा है। बहुत बीच बीच में जगते हैं तो 2-4 ट्वीट खड़खड़ा देते हैं, फेसबुक वगैरह तुकबंदी कुछ डाल देते हैं, या भाईचारा कमेटी की या कार्यकर्ता सम्मेलन की या पत्रकार वार्ता की को फोटो लगा देते हैं। इससे आगे तो कोई नहीं बढ़ता दिख रहा। और कांग्रेस वाले तो पता ही नहीं राहुल जी प्रियंका जी कहां हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे। भाई अजय राय से तो होना नहीं, राजेंद्र गौतम से भी नहीं होना, ये भी ठीक है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती के बीच में राजेंद्र पाल, गौतम और अजय राय ये तो कहीं नहीं आएंगे इंच फुट पर। प्रियंका आएंगी तो बात होगी, नहीं तो कांग्रेस की भूमिका भी नहीं मानी जाएगी कि वो दावेदारी में कहीं है। वैसी सक्रियता क्यों नहीं दिख रही नवेश को? कोई रणनीति है इसके पीछे? जी बहुत मेहनत करते हैं, वो एक कुशल मुख्यमंत्री होने के साथ एक अच्छे प्रचारक हैं। उनके पास मुद्दे होते हैं, उनके 2 मुद्दे हैं महत्वपूर्ण जो जनता को चिपक जाते हैं। मुद्दा हिंदुत्व का है, हिंदुत्व की रक्षा का है, हिंदुत्व की भावना का है। दूसरा मुद्दा विपक्ष की सरकारों की लूटमार का है, विपक्ष की सरकारों के भ्रष्टाचार का है, और वो निरंतर मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह वो चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं, विपक्षी दल उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन विपक्ष की एक मंशा, विपक्ष का एक ख्याल जो ठीक नहीं था, लेकिन वो ठीक साबित हो रहा है। विपक्ष को यह भी लगता रहा कि उनके पास में एक ना एक दिन भाजपा सरकार से उठकर एक थाली सच के सामने आ जाएगी, और वो सचमुच सच के आ गई है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के अपने ही लोगों ने उनकी जो धार है, जो हिंदुत्व की धार है, उसको कुंद कर दिया है। जो विपक्ष के भ्रष्टाचार का वो सवाल उठाते हैं, वो भ्रष्टाचारी भाजपा को ही साबित कर दिया उनके अपने लोगों ने। हिंदुत्व की सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या है, हिंदुत्व की भावनाओं का सबसे बड़ा केंद्र राम मंदिर है। और ये कोई 20, 30, 40 साल की कहानी नहीं है, ये सैकड़ों साल पुरानी कहानी है, जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश और दुनिया के हिंदुओं के दिलो दिमाग में बैठी हुई है। वहां जो कांड हुआ है, वहां जो चोरी हुई है, उससे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की वो हिंदुत्व की धार को कुंद किया गया है, और उनके अपने ही लोग हैं। जिस तरीके से चोरी का मुद्दा उठा है, वो बात विपक्ष की नहीं है, वो मंदिर विरोधियों की भी नहीं है, वो अपने ही लोगों की है। जी बिल्कुल ठीक बात, उठाने वाले अपने ही लोग हैं। ठीक है। नावेद भाई ने जो बात कही उसमें 2-3 बातें मुझे जोड़नी है। उनका अपना परसेप्शन है, उनकी अपनी समझ है, ठीक है नावेद भाई, मैं उनसे सहमत इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तथ्य उससे विपरीत है जो बात नावेद जी ने कही। जनता बौरी नहीं, बौरी मतलब विक्षिप्त नहीं है, वो हमसे ज्यादा बुद्धि रखती, नेताओं से ज्यादा अकल रखती है। नेताओं को एक गलतफहमी होती है कि हम ज्यादा जानते हैं, ऐसा नहीं, जनता ज्यादा जानती है। अयोध्या में जो लोग का व्यवस्था देख रहे हैं नावेद भाई, ये वंस फॉर ऑल आप याद रखेंगे तो हमेशा अयोध्या पर आपकी बात अकाट्य रहेगी। क्या उसमें एक भी आदमी योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्त नहीं है? ठीक, सुप्रीम कोर्ट एक भी आदमी योगी आदित्यनाथ का ना चाचा है ना फूफा है, पहली बात तो ये समझ लो। क्या उनका आपको ये बात याद रखनी चाहिए जो आपने नहीं रखी। आज से साल भर पहले विनय कटियार ने कहा था कि हमें अच्छा लगा योगी जी ने एक जो नेता बना घूम रहा है यहां अयोध्या में, उसको फटकार लगाई थी। क्या मैं नाम लूं? योगी का कोई नातेदार नहीं ट्रस्ट फिस्ट में कहीं। ट्रस्ट कहां बना? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत के गृह मंत्रालय में। गृह मंत्रालय ने ही तय किया भारत सरकार के कि अयोध्या का डीएम उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा। एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उसमें रहेगा यूपी के नहीं। योगी जी ने तय नहीं किया, एक तो ये समझ लो, एक क्लियर हो जाए बात।
दूसरी बात, ये सब सारे पैनलिस्ट के लिए क्लियर होना जरूरी है। दूसरी बात, अयोध्या में आप जितने भी लोग अयोध्या में इस वक्त हैं और ये कैमरा लेके घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक बात नावेद भाई समझिए, एक बात सबके साथ उभर कर आ रही, लोग कह रहे बाबा हैं तभी थोड़ा बहुत भरोसा है, वरना ये सब मिलके खा जाते। आप समझ रहे हैं? जो आप ये कह रहे हो कि उल्टा होगा, मैं कह रहा हूं ये फायदे का मामला हो गया। लोग कह रहे बाबा को और मजबूत करना होगा, तभी ये सब जितने लूटपाट मचाए ये औकात में रहेंगे। मैं औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। कोषाध्यक्ष योगी जी को नहीं जानते, ना योगी जी उन्हें जाने। नपेंद्र मिश्रा से योगी जी का कोई रिश्तेदारी नहीं। ईट सरिया कहां से आए, योगी जी ने बताया कि किस ठेकेदार से आए? नहीं ना। 400 सिक्योरिटी वाले जो भर्ती किए हैं वो योगी जी ने सिफारिश की? नहीं ना। वो जो था टिन्नू योगी जी के यहां से आया था? नहीं ना। इसलिए सब कह रहे हैं कि बाबा नहीं होते, मैं उल्टा देख रहा हूं नावेद भाई, लोग कह रहे बाबा नहीं होते भैया तो अयोध्या में नाश हो जाता। हमसे वहां के कई संतों ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बुराई भलाई होती है, विश्वास टूटता है। उन्होंने हमसे कहा, हमने पूछा महाराज अब क्या होगा? अरे बोले योगी हैं तो हम भरोसा है, वरना सब मिलके डुबो दिए थे, लूट मार मचाई थी। क्या? और 27 में वोट के लिए चेहरा कौन सा होगा? योगी आदित्यनाथ। अयोध्या की जनता भी यही कह रही कि योगी हैं तो मामला ठीक हो जाएगा, नहीं सब लूट के खा जाते। अयोध्या के किसी मामले में स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है नावेद बाबू। वहां चपरासी भी चंपत राय ने नियुक्त किया और चंपत राय को गृह मंत्रालय ने नियुक्त किया। सरल भाषा में समझो सब लोग, आप भी समझ लेना भैया अनुचक साहब, हमेशा के लिए, क्योंकि अयोध्या का विषय तो बहुत लंबे समय चले, हमेशा के लिए समझ लो। चंपत राय बवाली है और चंपत राय को नियुक्त किया भारत सरकार ने। किसी पत्रावली पे योगी आदित्यनाथ के दस्तखत थोड़ी ना भैया नावेद जी। तो जब मेरे दस्तखत नहीं, मैंने तो गिरफ्तारी कराई है टिन्नू मिन्नू की, ये अंतर है। मैं फिर कहता हूं कि भारत के और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के विपक्ष की सबसे बड़ी कमी है, जिसको इशारा उन्होंने अच्छे संदर्भ में किया नावेद भाई ने, मैं उसको कमी बताता हूं, कमजोरी बताता हूं, वो शक्ति बता रहे थे। जो लोग इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि मेरे दुश्मन को कभी तो मलेरिया होगा, कभी तो टीबी होगी, कभी तो कैंसर होगा, तो फिर मैं जीत जाऊंगा। नहीं भाई साहब, आप कभी नहीं जीतेंगे। ऐसे युद्ध लड़ना पड़ता है। पांडव अगर ये सोचते हैं कि दुशासन को कभी तो लूज मोशन होगा, दुर्योधन को उस दिन लड़ूंगा, तो क्या होता? कुछ नहीं होता। युद्ध लड़ना पड़ता है, जीतना पड़ता है। दुबे जी भाई, ये महीने भर के भीतर वो 75 जिले पूरे कर लेंगे, जहां 1,50,000 आदमी की भीड़ को चुनाव की स्टाइल में वो 40-45 मिनट से 1 घंटा संबोधित कर रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज पर। ठीक, मुख्यमंत्री वाला काम तो 2 मिनट में हो जाता है, फीता काटने वाला, फिर वो पॉलिटिकल काम ही हो रहा है। उसके बाद जब चुनाव का माहौल बनेगा तो फिर वो एक बार निकलेंगे प्रदेश में, क्या? और फिर जब चरम पर चुनाव जाएगा तो वो एक दिन में 6 सभाएं करेंगे, तो वो 3 बार प्रदेश को मथलेंगे। क्या आप लोग अभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में व्यस्त हैं? आपको नहीं लगता कि अखिलेश जी को निकलना चाहिए एक दिन में? जब मुख्यमंत्री 2 सभाएं कर सकते हैं तो अब अखिलेश जी को कम से कम 4 सभाएं करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास शासकीय काम तो है नहीं अभी कोई जिसमें व्यस्तता हो। और प्रियंका जी के पास उनके अखिलेश जी के मुकाबले भी काम नहीं है, तो उनको कम से कम 6 सभाएं करनी चाहिए। दुबे जी देखिए अग्निहोत्री साहब, चुनाव से पहले कोई भी मुख्यमंत्री वो इस तरीके के दौरे करता ही है। योगी जी पहली बार नहीं कर रहे। ये दौरे नहीं है, ये दौरे नहीं है भैया, आप दौरे नहीं, हाँ दौरे नहीं, दौरे ना 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 दुबे जी, ये हमको 40 वर्ष हो गए मुख्यमंत्रियों को देखते हुए, आप हमको घोर माठा करके निकल जाओगे।
दौरा होता है, गए सर्किट हाउस में सारे अधिकारियों को बुलाया, फीता काटा, सबकी समीक्षा बैठक की, विकास का एक रिपोर्ट ली और जहाज में बैठे हो चले आए। दौरा ये नहीं होता लाख आदमी इकट्ठा हुआ 1 घंटा बोले और ये बताए कि चाचा भतीजे झोला लेके निकल पड़ते हैं, ये दौरा नहीं है ना। इस तरीके की आपकी भाषा में चलो बोल देते हैं कि जनसभाएं भी पहले मुख्यमंत्रियों ने की हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहले ही कर रहे हैं। एक दूसरी चीज है, देखिए ठीक है लोकतंत्र में सबको अधिकार है, आपने बोला हमें भी करना चाहिए। हम लोग जो कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने हिसाब से कर रहे हैं और आप शायद आप देख रहे हैं कि लगातार वो कहीं गाजियाबाद, कहीं अहमदाबाद, अपने उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, इलाहाबाद, लगातार कहीं ना कहीं शॉर्ट जा रहे हैं। ठीक है, अपने हिसाब से उनका प्रोग्राम जो है वो उस हिसाब से बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि जो जनता से टचिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। जनता से टच बराबर है और जनता के बीच में जाने का सिलसिला भी बराबर है, दोनों चीज है। एक चीज और निकल के आई, नावेद साहब ने बोला कि और आपने उसका खंडन किया। मैं आपकी बात से इस बात से सहमत हूं कि योगी जी का हाथ ट्रस्ट में नहीं है, ये बात 100% सही है और शायद इसीलिए अभी तक ये लोग बचे हुए हैं। एक 30 सेकंड फिर पूरी बात के और इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं ताकि सनद हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाए, है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। उत्तर प्रदेश पुलिस मंदिर की बाहरी सुरक्षा कवच पर है, मंदिर का मुख्य सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्स को है, जिसकी रिपोर्टिंग योगी आदित्यनाथ की सरकार को नहीं है। ना ट्रस्ट यूपी गवर्नमेंट का, ना महामंत्री, ना गोविंद देव, ना नटगोपाल दास जी महाराज, ना वहां की पुलिस सिक्योरिटी और ना वो 400 गार्ड जो चंपत राय जी ने रखे 1 करोड़ रुपए महीना पे। इसलिए योगी जी पर बिल नहीं फटता, चाहे कितनी कोशिश कर लो, और जिन पर बिल फट सकता है उन पर आप बोल नहीं पाओगे मारे डर की, ये भी समस्या है क्या? नहीं, इसी अभी बात तो उसी पे आ रही है ना। अभी तो स्टार्टिंग हुआ, अभी आपने एंडिंग कर दिया जी। तो ये बात आपकी सच है। अब चूंकि दोनों में डबल इंजन में टकराहट है और डबल इंजन की टकराहट का एक ऐसा नमूना पेश होगा या एक ऐसा परिणाम आएगा कि जो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे और पैनल पर जितने लोग बैठे हैं ये सब देखेंगे जब वो परिणाम आएगा। खैर, लेकिन एक चीज है, इन लोगों की अंतरात्मा तो मर गई है। अंतरात्मा जितने भी ट्रस्ट में बैठे हुए लोग हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट से लेकर और जो उसके सदस्य हैं, मैं इस बात को कई चैनल पे मैंने बोला और आज फिर आपके चैनल पे बोल रहा हूं, और आज द्वारका शंकराचार्य जी महाराज ने भी इस बात को बोला है कि जितने भी हिंदुस्तान के मंदिर हैं, इनको ट्रस्ट जितने भी मंदिर हैं, इनका सबका काम शंकराचार्य जी, 4 शंकराचार्य, चारों क्षेत्र के शंकराचार्य को दे दिया जाए। उनके क्षेत्र का प्रबंधन वो करेंगे, उसकी निगरानी वो करेंगे, मॉनिटरिंग जो है ऊपर की मॉनिटरिंग वो केंद्र सरकार करे, कोई दिक्कत नहीं। आखिरकार पैसा कहाँ आया, कहाँ गया, कैसे खर्च हुआ, और जो पैसा जिस मंदिर से आ रहा है उसका खर्चा उसी के आसपास में डेवलपमेंट में किया जाए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि योगी जी यहाँ पे भी फेल हो रहे हैं। अरे एक मुख्यमंत्री हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बराबर का होदा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और आप केंद्र में इतनी बात नहीं कह पा रहे हो। आखिरकार कुछ तो है ना। उन्होंने जो दो लोग हैं गुजराती, जो माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह, उन्होंने ऐसा चाबुक चला के रखा है माननीय जी पे, मुख्यमंत्री जी पे, कि मुख्यमंत्री जी उप नहीं कर रहे हैं, जो देख रहे हैं बस। अगर वो उप करते थे तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अभी तक उसका ठीक है दुबे जी, ठीक, बिल्कुल ठीक बात कही दुबे जी ने। मैं सिर्फ इतना जोड़ दूं, उफ किया कि नहीं किया ये तो योगी जी जाने, लेकिन ये 8 चिंटुओं की जो गिरफ्तारी हुई और उनका जो पृष्ठभाग पूजन हुआ, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय आदेश से नहीं हुआ, ये उत्तर प्रदेश की सरकार का फैसला है, समझ गए ना। अब वो लोग कौन थे, उनकी हैसियत हम बता दें। मंदिर में उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो दुबे जी आप नहीं गए होंगे क्या? बड़े बड़े शंकराचार्य बाहर हटा दिए, भगा दिए उनने, मैं नाम लूं, वो सब मुर्गा बने बैठे जेल में।
किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश से। आप समझ गए? और आप कह रहे उफ नहीं किया, हम तो कह रहे एक बार रुक जाओ, मैं राज भाई पास आऊं उससे पहले एक सपा को एक सलाह देता हूं। उनको अयोध्या की चिंता देखते हुए मैं भी बड़ा भावुक हो जाता हूं कि सपा कितना अयोध्या की चिंता में दुबली हो रही है। मुझे यह है कि ज्यादा दुबली ना हो, तो एक मैं सर सुझाव देता हूं। कल ऐलान है ना, अब कल ऐलान करिए कि अखिलेश जी अयोध्या जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। अब ये ना कहना जब मंदिर हमारा बन जाएगा तब करेंगे। आपके मंदिर से अयोध्या का क्या मतलब? और उसके बाद सपा के 5 लाख लोग, नवेद जी आप भी सलाह देना, 5 लाख लोग अयोध्या को चारों दिशाओं से अखिलेश जी के नेतृत्व में घेर ले, मैं साथ हूं कि चंपत राय अयोध्या छोड़ो, चंपत राय गिरफ्तार हो। क्या सपा कर सकती है ये कि ट्विटर खेलोगे मेरे भाई? चंपत राय अयोध्या छोड़ो, चंपत राय को जेल भेजो, अखिलेश जी अगुवाई करें, मैं इसी चैनल पर बैठ के अखिलेश जी के इस कदम की सराहना करूंगा। जाओ अयोध्या। आप तो अयोध्या जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो महाराज, 700 किलोमीटर दूर से पांसा चल रहे हो। ऐसा शतरंज नहीं खेल पाओगे। मैदान में तो जाओ मेरे भाई, गजब कर रहे हो। पर्दे के पीछे से हैं, बुरके के पीछे से हैं, खेलना चाहते हो। चंपत राय को आप गलत मानते हैं ना? आपने तमाम ट्वीट किए चंपत राय के खिलाफ, चलाओ जन अभियान। अयोध्या के वकीलों ने जो कहा सपा वो भी नहीं कह पाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जो वकील बोल गए सपा वो तक नहीं बोल पाई। बताइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं हकीकत जनता तभी मानेगी कि आप अयोध्या के प्रेमी हो गए जब कुछ करके दिखाओगे, अन्यथा नहीं।